अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे हज़रात मोहब्बत और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। काबिल इज़्ज़त इकराम व तकरीम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, हज़रात शयूख़ुल हदीस, क़ुर्राए इज़ाम, मेहमानाने गिरामी, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों और अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेज़बान मोहतरम उस्ताज़ुल क़ुर्रा, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़, आलम बाअमल हज़रत मौलाना कारी सैफ़ुर रहमान साहब दामत बरकातुम का कि उन्होंने आज के इस मुबारक प्रोग्राम में मुझे शरीक किया। आपकी ज़ियारत और मुलाकात का मौका मिला। जिन अज़ीज़ तलबा की पसलियों में, सीनों में अल्लाह ने अपनी लारैब किताब महफूज की, जिनकी ज़ुबानें शब व रोज़ कुरान की तिलावत करती हैं, उनकी ज़ियारत का मौका मिला। इस वक्त जय्यदुल उलमाए किराम हमारे मखदूम व मोहतरम हज़रत मौलाना इल्ताफ़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान नोमानी साहब दामत फ़यूज़ुहुम और एबटाबाद के जय्यदुल उलमाए किराम, बुज़ुर्ग उलमाए किराम और मेरे मेज़बान मोहतरम फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुज्तबा साहब, दीगर उलमा, मौलाना जाफ़र तैयार साहब, कसीर तादाद मौजूद। और सबसे बढ़कर मुझे खुशी हुई एक तवील अरसे के बाद आज क़िराअत के इमाम ज़ीनतुल क़ुर्रा, उस्ताज़ुल क़ुर्रा, जामिउल महासिन हज़रत मौलाना फ़याज़ुर रहमान अलवी साहब दामत बरकातुम की ज़ियारत और मुलाकात हुई। अल्लाह हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहो आमीन। आज आपके सेदारे ने 33 बच्चे, तजवीद और हिफ्ज़ दोनों, 33 बच्चे आपको 1 साल की मुद्दत में हाफिज और कारी बनाकर कुरान के नूर को फैलाने के लिए, कुरान की तालीम देने के लिए
दीन इस्लाम की इशाअत के लिए इन बोरियों और चटाइयों पर बेसरो सामानी के आलम में, मुश्किल और कोरोना के हालात में, वबाओं के हालात में अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने आपको 33 कुरान मजीद के हाफिज और कारी तैयार करके दिए। अल्हम्दुलिल्लाह तुझी कहो। मैंने आपको इतनी बड़ी खबर सुनाई, ना आपके चेहरे पर कोई बशाशत आई, ना बेसाख्ता आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकला। अगर मैं यही कहता ना कि मैं ये खबर लेकर आया हूँ इस्लामाबाद से कि आप जितने छोटे बड़े बैठे हो सबको बैरिया टाउन में एक एक प्लाट मिल रहा है, तो आपकी थकन दूर हो जाती, चेहरे पर रानाई आ जाती। बाद में मिलता या ना मिलता, लेकिन एक दफ़ा तो आप खुश हो जाते ना। हमारे करीब पिंडी अडयाला रोड पर एक वजीर साहब आए, उन्होंने ऐलान किया कि इस गली की पुली के लिए मैं 3 लाख रुपए दूंगा। एक रेडी वाला उठा, उसने कहा मैं 5 लाख दूंगा। लोगों ने कहा तू कहाँ से देगा, उसके इसके देना देना तो इसने भी नहीं है, इसने भी खाली ऐलान किया है, तो मैं इससे बड़ा ऐलान क्यों ना कर दूं। वहां तो झूठे ऐलानों पर खुश हो जाते हैं, और ये तो सच्चा ऐलान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस खित्ते के ये बच्चे और दूर दराज से आए हुए बच्चे इस मदरसे की चारदीवारी में रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी पसलियों, उनके सीनों में अल्लाह ने कुरान महफूज किया है और जुबानों पर तिलावत इस अंदाज में चलाई है जो तरीका मेरे रब ने पढ़ने का बताया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उसी तजवीद के कवायद और ज़ाब्ते के मुताबिक आज आपके बेटों की जुबान पर अल्लाह का कुरान जारी है। ये इन दीनी मदारिस की बरकत है। और इन महीनों में मदारिस के सालाना जलसे होते हैं, और मैं कई महीनों से पूरे मुल्क में इन प्रोग्रामों में शरीक होता हूँ। इन प्रोग्रामों से मकसद एक तो दीन की दावत, दीन की तबलीग, दीन की इशाअत, दूसरा मकसद तलबा की हौसला अफजाई, तीसरा मकसद अपने मदरसे से मोहब्बत रखने वाले मुसलमान मुआविनीन को इदारे की कारकर्दगी से आगाह करना है कि अगर आपने मदरसे से ताउन किया है, आपने बिल्डिंग बनाई है, आपने पंखे लगाए हैं, आपने कालीन बिछाया है, तो इदारे ने भी आपको मायूस बोलो कि आप तो सारा साल ताउन करते रहें, और मौलाना सैफ रहमान साहब फरमाएं इस साल तो हाफिज तैयार नहीं हो सके, लोड शेडिंग हो गई है, अगले साल हम आपको तैयार। कभी ऐसे नहीं हुआ, किसी किस्म के हालात हो, अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा ने काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करना नहीं छोड़ी, बल्कि मैं कहता हूं मदरसे पर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहार रहती है, कभी खिजा नहीं आई। ये मदरसा सदा बहार है, सदा बहार, इस पर कभी भी खजा ना आई है। इधर देखो, इधर ना, मैं तो समझ खड़ा है पिंडू तो कितने मुसीबत नाल, तो तुसी उधर देखते हो, बाद में 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह देख लेना। फिलहाल इधर उधर इधर देखो। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के हालात, और 9/11 के बाद आपने देखा मदारिस पर मुश्किल हालात आए, इनको जकड़ने की कोशिश की गई, दीवार से लगाने की कोशिश की गई, इनको दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ताने दिए गए, और इनके लिए बड़े मंसूबे बने कि इनको मेन स्ट्रीम में हमने लाना है, कौमी धारे में लाना है। हम तो आए दिन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते रहे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, लेकिन ये मेरे रब का फजल व करम है और कुरान की हिफाजत का वादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आज भी महफूज है, क़यामत तक महफूज रहेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान की हिफाजत मेरे रब ने मेरे जिम्मे नहीं की, किसी जागीरदार के सुपुर्द नहीं की, किसी मालदार के सुपुर्द नहीं की। कुरान की हिफाजत किसने अपने जिम्मे ली है? बोलो। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और मेरा रब जिस चीज की हिफाजत करने पे आए, दुनिया की कोई ताकत नुकसान, बोलो,
जिस इस्लामाबाद में मंसूबे बनते हैं मदारिस को दीवार से लगाने के, उसी इस्लामाबाद में 5 साल पहले की हुकूमती रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद में मदारिस की तादाद स्कूलों से बढ़ गई है। इस्लामाबाद में ये मेरे रब की हिफाजत का निज़ाम है। मैं मरी लोरा के इलाके में गया, एक गांव पहाड़ की चोटी पर, गाड़ी भी नहीं जाती, चेयर लिफ्ट से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर गए, गोरीनी उस गांव का नाम, पहाड़ की चोटी पर एक मदरसा। और दोस्तों ये भी अर्ज करता चला जाऊं, ये मेरे रब का निज़ाम है, जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंची अल्लाह ने कुरान का नूर वहां भी पहुंचा दिया। और बड़ी आसानी से आपने देखा कोरोना के दौरान प्राइवेट स्कूलों वालों ने कैसे कैसे फीसें जमा की और कैसे बच्चों को वापस किया। आज तक आप तशरीफ फरमा हैं, कोई खड़े होकर बताए कि मदरसे से कुरान मजीद कायदा पारा हाथ में देकर वापस किया गया हो कि पैसे लाओगे तो फिर तुम्हें पढ़ाएंगे। कभी ऐसे नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुरान की तालीम को आम भी कर दिया है, मुफ्त भी कर दिया है। आप गौर फरमाए ना, ज़हन में बात आती है उधर इतना मुश्किल क्यों है? ये ट्यूशन फीस है, ये यूनिफॉर्म फीस है, ये एग्जामिनेशन फीस है, ये सेलिब्रेशन फीस है, पता नहीं कितनी किस्म की फीसें। उधर इतना मुश्किल क्यों हो, इधर इतना आसान क्यों? मैं अर्ज करता हूँ ये कानून फितरत है, जिस चीज के बगैर गुजारा ना हो मेरा रब उसे आम भी कर देता है, मुफ्त भी कर देता है। सोने चांदी के बगैर गुजर सकती थी, किसी को दिया है किसी को नहीं, लेकिन हवा और पानी के बगैर गुजारा न था। अल्लाह ने शहरी और देहाती के लिए, अमीर और गरीब के लिए, हाकिम और महकूम के लिए हवा और पानी को आम भी कर दिया है, मुफ्त भी कर दिया है। अगर हवा भी इसी तरीके से लेनी पड़ती जैसे गाड़ियों में CNG भरानी पड़ती है, तो फिर किसी दी गैस कलंदराबाद खत्म हुई होती, किसी दी अबटाबाद, किसी दी खोकर मेरे हो, अब्बा जी ले जाओ मेरी गैस ही खत्म हो गई। हाँ, किसी को इधर से लाद रहे होते किसी को, लेकिन मेरे रब ने कहा तुम काम करते रहो, मुझे याद करो या न करो तुम्हारी सांसें भी चलती रहेंगी, हवा का जखीरा भी कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने उसको आम जैसे कर दिया है हवा और पानी को, कुरान की तालीम को भी अल्लाह ने सबके लिए आम भी कर दिया है, मुफ्त भी कर दिया है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि गरीब ये न कह सके या अल्लाह फीस न थी मैं कुरान कैसे पढ़ाता, मैं इल्म नबूवत। मैं उस जगह पर गया गोरीनी में, पहाड़ की चोटी पर 9 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ था, उनमें एक बच्चा नाबीना था। नाबीने भी बहुत देखे, आपने भी बहुत देखे होंगे, ऐसा नाबीना नहीं देखा उसके चेहरे पर सिरे से आंखों का निशान ही नहीं। ये जगह ऐसे प्लेन जैसे माथा प्लेन है, कोई 14-15 साल उसकी उम्र, मैं कोई उसको 10 मिनट खड़ा देखता रहा। या अल्लाह तेरी अजीब कुदरत है, तूने आसमान को बगैर सतून के खड़ा किया है, जमीन का फर्श पानी पे बिछाया है, रात के अंधेरों के बाद दिन के उजालों को ले आता है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। जिसके चेहरे पर आंखों का निशान ही नहीं, उसके सीने में भी तूने कुरान महफूज कर, सीने में भी तूने कुरान में। ये मेरे रब की हिफाजत का निज़ाम है कि आज आपके वतन वतन अजीज में इन उलमा ने क्या दिया आपको मैं बताऊं, इन कुरान ने आपको क्या दिया। अगर आपने इनको कुर्बानी की खालें दी हैं, हाँ, और ये भी बड़े हाँ, और बताते भी हैं मेरे उस्ताद जी कुर्बानी की खाले सी तो सा कोई देने, हाँ बड़े एजाज से बताते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर गया, पलंदरी में जलसा था, तो उधर से मैं पहुंचा, उधर से सदर आज़ाद कश्मीर पहुंच गए। मौलाना सईद यूसुफ साहब कहने लगे सदर साहब को आपको पूरा बयान सुनाना है। इधर से मुझे बिठा दिया बयान के लिए, उधर से उनको बिठा दिया। खैर मैंने बात की, तो मेरे बयान के बाद सदर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो सरदार याकूब साहब, कहने लगे कि मैं सदर बनने से पहले पिंडी में जो मेरा घर है उसके करीब मदरसा है, तो मैं उस मदरसे के लिए कुर्बानी की खालें जमा करता रहा। तो मैंने उनसे कहा मैंने पहला सदर ऐसा देखा है कि जो मदरसे के लिए कुर्बानी की खालें जमा करता है। हमारे सदर तुम्हारी खालें उतारते हैं और आप खालें जमा करते रहे, ये तो बड़ी एजाज की बात है। तो मैंने अर्ज किया आपने अगर ताउन किया है, कुर्बानी की खालें दी हैं, आपने अगर ज़कात का पैसा दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है।
हमने लूटा नहीं है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है। हमारे बच्चे असरी तालीम के लिए दुनिया के मुल्कों में जाते हैं और दुनिया भर से बच्चे इल्म नबूवत के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। मैं तलागंग गया एक प्रोग्राम में, 28 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ, उनमें 20 पाकिस्तानी और 8 बच्चे गैर मुल्की। पाकिस्तानी बच्चों के अजीज़ व अकारिब आए हुए थे, उनकी दस्तारबंदी हुई। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने ऐलान किया अब उन 8 बच्चों की दस्तारबंदी होगी जिनका पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। उनमें 2 बच्चे फ्रांस के, 2 थाईलैंड के, 2 रूस की रियासतों के, 2 चीन के। आप यकीन करें आखिरी बच्चा चीन का जिसकी दस्तारबंदी हुई 6.5 साल की उम्र, 6.5 साल की उम्र। और कारी साहब कहने लगे 4 साल की उम्र में ये आया, इसने कुरान याद करना शुरू किया। 6.5 साल की उम्र में इसने कुरान मजीद के हिफ्ज़ मुकम्मल किया। 2.5 साल के अरसे में न इसने वालिदैन को देखा न वालिदैन ने इसे देखा। मैंने कहा या अल्लाह, कहाँ चीन और कहाँ तलागंग का देहात। 4 साल की उम्र उसने माँ की गोद छोड़ी, बाप की शफकत छोड़ी, बहन भाइयों की मोहब्बत छोड़ी, इलाका छोड़ा, जुबान छोड़ी और कुरान की मोहब्बत कहाँ से उठाकर उसे कहाँ ले आई। आप चीन से हर चीज मंगवाते हैं, हाँ एक स्क्रू तक, हाँ एक पेच तक, छोटी से छोटी चीज, बच्चों के खिलौनों तक, हर चीज आपकी चीन से आती है। जो काम आपने दूसरों के सुपुर्द किया वो चीजें मंगवा रहे हैं, और जो आपने उलमा के सुपुर्द किया, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा पाकिस्तान के मदारिस से कुरान और सुन्नत का नूर पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। मैं मलेशिया गया, केडा का इलाका है, वहाँ मदारिस का, वहाँ के मदारिस की हाँ हजरात जमा हुए, तलबा भी जमा हुए, उनसे थोड़ी बातचीत हुई। फिर उन्होंने खाना खिलाया, पाकिस्तानी तर्ज का खाना खिलाया। वैसे वो मछली और चावल बंगालियों की तरह खाते हैं। मैंने कहा कि आपने ये पाकिस्तानी तर्ज का खाना मुझे कैसे खिलाया। कहने लगे हम फैसलाबाद दारुल कुरान से और दारुल फैसलाबाद से पढ़ कर आए हैं, असातिज़ा ने हमें कुरान भी सिखाया, दीन भी सिखाया, खाना पकाना भी सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये मदारिस का फैज़ दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह, हुकूमत का एक पाई इन पर खर्च नहीं होता, एक पाई इन पर खर्च नहीं होता। और आपके ताउन से, आपकी दुआओं की बरकत से, पाकिस्तान के मुसलमानों के खून पसीने की कमाई के ताउन से आज ये मदारिस 35 लाख बच्चों और बच्चियों के सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। 35 लाख बच्चे, और इस वक्त 10 लाख बच्चे हमारे वफाकुल मदारिस के मदारिस में कुरान याद कर रहे हैं। और रोजाना हर बच्चा कुरान याद करने वाला औसतन 1 कुरान ज्यादा रोजाना खत्म करता है। तो इन मदारिस के दरो दीवार में रोजाना 10 लाख कुरान मजीद के खत्म हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस ने इन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और आपका बच्चा पश्तो बोलने वाला, अभी माशाल्लाह कारी साहब तिलावत कर रहे थे कितनी खूबसूरत अंदाज में, और ये सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज में कुरान मजीद पढ़ते हैं। पश्तो बोलने वाला, हिंद को बोलने वाला, सराइकी बोलने वाला। मालूम ये होता है कुरान अभी नाजिल हो रहा है। किसने इन पर मेहनत की, इन मदारिस ने इन पर मेहनत की। और ये आप हजरात को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इन 33 बच्चों को, इनके असातिज़ा को, आप वालिदैन को, मदरसे के मुआविनीन को, अहले इलाका देख कर खुश होने वाले कि हमारी और आपकी बच्चों की जुबानों पर अल्लाह के कलाम की तिलावत आ जाए, इससे बढ़कर सादत क्या हो सकती। किरात के मशहूर इमाम हैं इमाम आसिम कूफी, बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं। एक तालिब इल्म कहने लगा हज़रत आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी कोई मुनफरिद ओपरी किस्म की खुशबू है। उनका बेटा खुशबू है ही कोई नहीं, ना मैंने ख़रीदी है ना मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसने कहा हज़रत ये तो बड़ी ओपरी किस्म की खुशबू है, कहाँ से मिलती है। उनका बेटा है ही कोई नहीं, ना मैंने ख़रीदी है ना मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो तालिब इल्म भी लसूड़ा ही था, पीछे पड़ गया, कहना हज़रत बताएं कहाँ मिलती है। जब उसने बहुत इसरार किया, उन्होंने फरमाया बेटा खुशबू तो मैं कोई नहीं इस्तेमाल करता, शब रोज कुरान की तिलावत कसरत से करता हूँ। एक रात ख्वाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया आसिम तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे इन होंठों से कुरान की तिलावत होती है। और ये फरमाकर चूम लिया मेरे आका ने मेरे होंठों को, मैं उसी दिन से खुशबूदार हो गया। मैं
उसी दिन से खुशबूदार होगी। हमारी बच्चों की ज़ुबानें अल्लाह के कलाम की तिलावत करें और उनके सीने कुरान मजीद के खजीने बन जाएं। हमारे घरों के दरो दीवार कुरान के नूर से मुनव्वर हो जाएं। किसी बाप के लिए इससे बढ़कर कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान सुना दे और बाप पीछे खड़े होकर सुन ले। इससे बढ़कर कोई एजाज किसी के लिए नहीं हो सकता। आज लोग अपने बेटे की ग्रेजुएशन पर, मास्टर डिग्री करने पर, डॉक्टरेट करने पर खुशी मनाते हैं। बेटा मास्टर कर गया है, पीएचडी कर गया है, एमफिल कर गया है, ठीक है। इधर देखो भाई, ये दीन की बात, अल्लाह और रसूल की बात ऐसे है जैसे आप हुजूर की मजलिस में बैठे हुए। खुदारा आने जाने वाले को न देखें, बंदे कभी नहीं देखे, नहीं तो गली चरा नहीं मिलता। जो आएगा बैठ जाएगा, आप इधर मुतवज्जो। मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारी आपकी जुबानों, बच्चों की जुबानों पर अल्लाह का कलाम आ जाए। बेटा पीएचडी कर गया है, मास्टर का, ठीक है, उनको खुश होने का हक हासिल है। इस्लाम ने कोई कदगन और पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन इतनी बात मैं जरूर अर्ज करूंगा, अगर दुनिया वालों की लिखी हुई किताबें, उनकी थ्योरियां, उनके नजरिए, बर्नार्ड शॉ और शेक्सपियर के लिखे हुए ड्रामे, लेनिन और कार्ल मार्क्स के नजरियात, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन के कवानीन कोई लिख कर, पढ़कर, याद करके कामयाब हो जाए तो खानदान खुश होता है। फिर उस खानदान को कितना खुश होना चाहिए जिनके लख्ते जिगर के सीने में अल्लाह की वही महफूज हो। इसलिए ये बहुत बड़ा एजाज है। दुआ करो अल्लाह हम सब की औलादों को, आपके सामने इन 33 बच्चों की दस्तारबंदी होगी, आप में से भी हर एक में तमन्ना हो, काश मेरा पोता भी इसमें होता, काश मेरा बेटा भी इसमें होता, काश मेरा भतीजा और भांजा भी इसमें होता, उसकी दस्तारबंदी भी हो रही होती। और आज इनकी यहाँ दस्तारबंदी होगी, कल मैदान हशर में मेरा रब इनके सरों पर नूर का ताज रखेगा। मिन ज़ोई शम्स, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। और सिर्फ बाप के सर पे नहीं, उल्बि सवालिदा होता नहीं, यौमल क़ियामा माँ बाप दोनों के सर पर ताज रखा जाएगा। मेरे आका ने सच्ची जुबान से फरमाया, ज़ोहु अक्सनो मिन ज़ोई शम्स, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। यहाँ 23 मार्च को या 14 अगस्त को सदर पाकिस्तान के हाथ से किसी को बैज लग जाए ना, हाँ ये तमगा बसालत है, ये तमगा शुजात है, उड़ता फिरता है, जमीन पे पाँव नहीं रखता, सदर साहब ने ये तमगा लगाया है, हाँ वो एजाज। मेरे आका ने फरमाया, वालिदैन परी मखलूक के सामने मैदान हशर में अव्वलीन और आखरीन के सामने उल्बिस वालिदा ताज यौमल क़ियामा, उसके माँ बाप दोनों को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा हो। दुआ करो अल्लाह हमें नबूवत की खबरों पर यकीन नसीब फरमाए। तेरे मेरे नबी ने फरमाया, तेरे बच्चे के सीने में, तेरे सीने में कुरान महफूज हो गया तो फरमाया कि अब उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। हाँ, अब वो फायर प्रूफ हो गया। 10 आदमियों की शफात ये करेगा, पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के वीआईपी, हम तो वीआईपी उसको समझते हैं जिसके आगे एक टूटू करने वाली गाड़ी जा रही हो। मैं कहता हूँ छोटा बच्चा भी टूटू वाली गाड़ी से खेलता है, तू भी टूटू वाली गाड़ी से खेलता है, वो जरा छोटी सी खेलता है, तू जरा बड़ी सी खेलता है, दोनों खेल रहे हो, सब धोखा है, धोखा। हाँ, ये वीआईपी नहीं, मेरे आका ने फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के वीआईपी कुरान वाले हैं। मेरी उम्मत के वीआईपी, मेरी उम्मत के खासुल खास कौन है? जिनके सीने में अल्लाह का, दुआ करो अल्लाह नबूवत की खबरों पे यकीन नसीब फरमाए। आज अल्लाह और उसके रसूल की खबरों पे यकीन नहीं रहा। हाँ, अखबार की खबर पे, सोशल मीडिया की खबर पे, वॉइस ऑफ जर्मनी की खबर पे यकीन है। चंद साल पहले अखबार में खबर छपी, मुर्गियों को जुकाम हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, पूरी कौम ने मुर्गी खाना छोड़ दी, पोल्ट्री की सनत तबाह होकर रही। मैं कहता हूँ अगर अखबार की खबर पे मुर्गी खाना छोड़ देते हो, कुरान की खबर पे सूद खाना क्यों नहीं छोड़ते? कुरान की खबर पे रिश्वत का माल खाना क्यों नहीं छोड़ते? कुरान की खबर पे यतीम का माल खाना क्यों नहीं छोड़ते? कुरान की खबर पे विरासत में बहनों का हक मारना क्यों नहीं छोड़ते? दुआ करो अल्लाह हमें नबूवत की खबरों पे यकीन नसीब फरमाए। और दोस्तों, ईमान तो इसी का नाम है। ईमान वाला ये समझता है सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है, आसमान टूट सकता है, सितारे झड़ सकते हैं, लेकिन जुबान नबूवत से निकली खबर गलत बोलो
आप सल्लल्लाहु, ईमान तो इसी का नाम है, ईमान इसी का नाम है। नबुव्वत की खबर पर यकीन हो। आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ, ज़ौजा मोहतरमा कुछ गमगीन नजर आई। मेरे आका ने फरमाया तुम बेटे की जुदाई पर गमगीन हो और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत की खुशियों में खेल रहा है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ज़ौजा मोहतरमा अर्ज करने लगी हुजूर मैं नहीं देखना चाहती, इसलिए कि हो सकता है मेरी नजर धोखा खा जाए, मुझे अपनी नजर पे इतना यकीन नहीं है जितना आपकी खबर पे यकीन है। ईमान तो इसका नाम है, नबुव्वत की खबर पे यकीन। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में बद्दू मिला, काफिर था, मुसलमान न था। कहने लगा हुजूर आपने मुझसे ऊँटनी खरीदी थी, उसकी रकम नहीं मिली। आपने फरमाया मैंने तो अदा कर दी थी। वो कहने अदा कर दी थी तो कोई गवाह। पीछे एक सहाबी हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ला रहे हैं, सुनते ही अर्ज कर हुजूर मैं गवाही देता हूँ आपने रकम अदा कर दी थी। ये सुनकर वो बद्दू तो चला गया। आपने फरमाया मेरे जानिसार जब मैंने रकम अदा की थी तुम तो मौजूद न थे, फिर तुमने कैसे गवाही दे दी कि मैंने रकम अदा कर दी थी? सहाबी का जवाब सुने, इसे कहते हैं ईमान। अर्ज करने लगे हुजूर हमने जन्नत को नहीं देखा, आपके फरमाने को पर मान लिया, जहन्नम को नहीं देखा, आपके फरमाने पर मान लिया, मैदान हशर की वसतों को नहीं देखा, आपके फरमाने पर मान लिया, पुलसरात की निजाकतों को नहीं देखा, आपके फरमाने पर मान लिया। आका जब हमने बिन देखे आसमान के ऊपर की खबरों में आपकी तस्दीक कर दी, बिन देखे जमीन के ऊपर की खबरों में क्यों ना तस्दीक करें? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की ये बुलंदी, तस्दीक की ये मेराज देखी, नकद तमगा दिया अपने जान निसार को। मन शहद लहू खुज़ैमा फहुव हस्बु। आज से हर मुकदमे और मामले में अकेले खुज़ैमा गवाही देने तो दूसरे गवाह की जरूरत। तो नबुव्वत की खबर है, तुझे ये ताज पहनाया जाएगा। नबुव्वत की खबर ये है जिसके सीने में कुरान होगा, अल्लाह उस अगर वो जहन्नम में जाएगा भी तो फरमाया महतरक, वो जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी और उसके सर पे ताज रखा जाए। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जाओ। मैं रात भी अर्ज कर रहा था, कई लोग हमसे पूछते हैं मौलवी साहब आपकी तनख्वाह का स्केल क्या है, ग्रेड क्या है? मैं कहता हूँ हमारी तनख्वाह किसी स्केल में नहीं आती, या कोई स्केल हमारी तनख्वाह में नहीं आता। हम तो वजीफे पर चल रहे हैं। हाँ, हम तो वजीफे पर चल रहे हैं और ये अल्लाह का शुक्र है हाँ कि उलमा आपके सामने बैठे माशाल्लाह। बुजुर्ग देखो कैसे सबके रोशन चेहरे हैं, कैसे मुनव्वर चेहरे हैं और कैसे इत्मीनान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजारे। मैं इंग्लैंड गया, ड्यूसबरी मरकज़ में मुझे दो नौजवान आलिम मिले, कहने लगे हम यहाँ मकतब है छोटा सा पढ़ाते हैं और वहाँ भी उलमा की तनख्वाहें ऐसी हैं। ये आलमी मसला है सारा हमारे साथ ना, एक सिर्फ इतने नहीं थोड़ा लोग, हाँ पूरी दुनिया में ऐसी है। हाँ रोज़ाना हम गुजरते, एक गोरा अपने बागीचे में काम कर रहा होता गार्डन में, हमें आते जाते देखता देखता पूरा साल देखता रहा और फिर एक दिन हमें बुला कर कहने लगा पूरा साल हो गया मैं आपको देखता हूँ, आप रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, खुश खुरम होते हैं, तरोताज़ा होते हैं, खुश होते हैं, आपको इतनी खुशी कैसे हासिल हुई? हमें तो एक दिन भी ऐसा नसीब नहीं होता। मैंने कहा हम मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ाते हैं, दीन की तालीम देते हैं, अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं, उस अल्लाह ने हमें ये खुशी दे दी है। कहा मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ये खुशी हासिल हो जाए, कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बावजूद हाँ कि हमारी तनख्वाह किसी स्केल में, एक कमिश्नर साहब कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार थे, एक दफ़ा मुझे कहने लगे मौलवी साहब मैं चाहता हूँ कि आप अपने पाँव पर खड़े हो जाए। मैंने कहा मैं तो अपने ही पाँव पर खड़ा हूँ, आपके पाँव पर तो नहीं खड़ा। कहने लगा नहीं मेरा मकसद ये है कि आप लोगों की नज़र दूसरों की जेबों पर ना हो। मैंने कहा माजरत से हमारी नज़र दूसरों की जेबों पर नहीं होती, फ़र्क इतना है आप दूसरों की जेबों से रेवेन्यू के ज़रिए, टैक्सों के ज़रिए, जुर्मानों के ज़रिए ज़बरदस्ती निकालते हैं, हमें लोग आकर खुद पेश करते हैं, कबूल कर लें तो शुक्रिया भी अदा कर। इसलिए हमने कहा ये हमारा मसला नहीं है जो आप पेश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को ये तमानी दिए और ये बरकत है इस कुरान की। आप नियत करो अपनी औलादों को कुरान मजीद से वाबस्ता करेंगे, जहां ये जाकर बैठ जाएगा ये एक नहीं, इसकी वजह से सैकड़ों हजारों और खाएंगे। बर्र सगीर के मशहूर आलिम
मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब हज पे गए, वापस आए, कहने लगे मौलवी मंजूर मैं तेरे लिए और तो कुछ नहीं लाया, तेरे लिए मुल्तज़म पर एक दुआ की है और दुआ करो अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन ऊँची आखो। वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए, मुल्तज़म की दुआ नसीब फरमाए, पूरे आदाब के साथ नसीब फरमाए, हलाल माल के साथ नसीब फरमाए, सच्चे सच्चे जज्बों के साथ नसीब फरमाए और अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमाए। हज मबरूर की बहुत किसी तारीफ़ें की गई हैं। जामे तारीफ़ ये है कि हज के बाद ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। ज़िंदगी में पहले हाजी साहब ज़्यादा कैंची चलाते थे, आप उससे बाज आ गए, हाँ हलाल हराम की तमीज़ शुरू कर दी, समझो कि ये हज कबूल हो गया। ये नहीं किसी अंधे को किसी ने टक्कर मार दी ना तो अंधा कहना हाजी साहब तक के टुरया करो ना, अन्य ने टक्कर मारने हो, उसने कहा तुझे कैसे पता चला है कि मैं हाजी हूँ, उसका एजे कम वही कर दे ना, ये नहीं, बल्कि सही मानों में अल्लाह हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए और अल्लाह से अपनी ज़ात से मांगने वाला बना। ये शाबान का महीना है, आगे रमज़ान आ रहा है, शब बरात है, ये महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान के आने से पहले इस्तिकबाल रमज़ान के तौर पर अल्लाह के सामने झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह से अपना ताल्लुक पैदा कर दो। याद रखो किसी को नाराज़ करके उसके ख़जानों से फ़ायदा नहीं उठाया जाता। बाप भी नाराज हो जाए ना तो बेटा उससे फायदा नहीं उठा सकते और अल्लाह नाराज होगा। आज दुनिया में कभी कहीं जलजला है, कहीं सैलाब है, कहीं क्या मसला है, कहीं क्या मसला है। नीयत करें कि इंशाअल्लाह रमजान के एक एक लम्हे की कदर करके और इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह की जात से मांगेंगे और मांगना भी सलीके से। हाँ, दुआ इबादत का मगज़ है। हम तो मांगते भी खेलते खेलते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया रब्बना, और ऐसी दुआएं। हाँ, मैं उधर गया, मर्दान गया, कोई दावत थी शादी की, वहाँ भी वो दुआ करते हैं और खाना सामने रखा, दुआओं का हाथ ऊपर उठाया और फिर नीचे, ब्याह दुआओं का ऊपर नीचे, मरने पर भी ये दुआ है या दुआ की परेड है? हाँ, तमाशा है। दुआ ऐसे होती है। दुआ करो अल्लाह हमें सही तरीके से अपनी ज़ात से मांगने वाला बना दे। कैसे मांग, मैं ज़रा सी झलक अर्ज करके आगे चलता हूँ। हमारे पिंडी के एक बुजुर्ग थे, कहने लगे मैं हज पे गया, मुल्तज़म पर गया, जो मुझे दुआएं अरबी की याद थी, कुरान हदीस की, मैं वो दुआएं कर रहा था। मेरे पहलू और पड़ोस में एक गरीब किस्म का आदमी, जमींदार, अनपढ़ पाकिस्तानी दुआ कर रहा था, लेकिन यूं दुआ कर रहा था कि मैं भी उसकी दुआ पर आमीन कहने लगा। वो क्या कह रहा था? मुझे यकीन हो गया इस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, मैं भी उसकी दुआ पर। वो क्या कि या अल्लाह मैं ज़िम्मेदार हूँ, खेत में फसल काश्त करता हूँ, साल के आखिर में जब गल्ला होता है वो सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने खिदमत की होती है। हमारे पंजाब में रोज़ रोज़ पैसे नहीं देते, साल के आखिर में गल्ला दे देते हैं। हजाम आ जाता है उसको भी गल्ला दे देता हूँ, तरखान आ जाता है उसको भी गल्ला दे देता हूँ, मोची आ जाता है उसको भी गल्ला दे देता हूँ। इन लोगों ने खिदमत की होती है, उनका हक बनता है, दे देता हूँ। और कहने लगा या अल्लाह इस मौके पर अगर कोई फ़कीर आ जाए जिसने कोई काम न किया हो, मैं उसको भी खाली वापस नहीं करता, उसको भी गल्ला दे देता हूँ। और ये कहकर रोते हुए कहने लगा ए मेरे रब, मैं तेरे दरवाजे पर उस खाली फकीर की तरह हूँ जिसके पल्ले कोई सरमाया नहीं। मैं कोई ईमान और अमल की पूंजी लेकर नहीं आया, कोई तात का सरमाया लेकर नहीं आया। ए अल्लाह, अगर मैं बंदा होकर अपने दरवाजे पर आने वाले फकीर को खाली वापस नहीं करता तो तू शहनशाह होकर अपने दरवाजे पर आने वाले फकीर को कैसे खाली वापस करेगा? ये कहा और ज़ारो कतार रोया। मुझे यकीन हो गया कि इस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़िम्नन अर्ज़ करता चला हूँ, कबूलियत की घड़ियाँ ये अल्लाह नसीब कर रहे हैं हमें। कबूलियत का महीना, कबूलियत की घड़ियों में अच्छी चीज़ मांगो और अच्छे अंदाज में मांगो। और अच्छा अंदाज ये है कि तड़प के मांगो, और अंदाज अच्छा हो ना, बखील से बखील आदमी भी कुछ दे देता है, और अंदाज ही गलत कहते चलो यार किसी और दे देता है, इसका अंदाज ही ठीक नहीं। अनवरी एक शायर गुजरा है, उसने बादशाह की शान में कसीदा लिखा, उसने शाही घोड़ा इनाम में दिया, ये घर लेकर आया, उसको घास शास खिलाई, वो मुरब्बे खाने वाला घोड़ा था, इसने घास शास चढ़ाई, वो रात को ही मर गया। अब ये परेशान हो गया कि बादशाह को इतला करूं तो कैसे करूं, माले मुफ्त बिले बिरहम, वो कहेगा तूने घोड़ा मार दिया।
जाकर इतने खूबसूरत अंदाज में बादशाह को इतला की कि वो नाराज भी नहीं हुआ और इनाम में घोड़ा और दे दिया। उसने फारसी के अशार में इतला की, शाह अस्पे बनवरी बख्शीद बाद सरसर बगर्द ऊब न रसीद ई चुनी तेज रफ्तार बोध दर शबा शब आकबत पर रसीद। उसने कहा बादशाह ने अनवरी को घोड़ा दिया, इतना तेज था, इतना तेज कि तेज हवाएं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इतना तेज निकला, इतना तेज कि रातों रात दुनिया से आखिरत में चला गया। अब बादशाह समझ तो गया कि किस्सा क्या है, लेकिन अंदाज इतना खूबसूरत था कि नाराज नहीं। तो दुआ करो अल्लाह हमें मांगने वाला बना दे। तो मौलाना मंजूर नुमानी फरमाते हैं, वालिद साहब कहने लगे तेरे लिए मुल्तजम पर एक दुआ की है, और दुआ ये की है कि सारी जिंदगी कभी तेरे पास पैसा ना हो, कभी तुझे तकलीफ भी ना हो, कभी तुझे तकलीफ। कहा अल्लाह ने वालिद साहब की उठी हुई ये दुआ हाथ ऐसे कबूल किए, मैं पूरी दुनिया में सफर करता हूँ, जहाजों में उड़ता हूँ, कारों में सफर करता हूँ, अच्छी अच्छी रिहाइशों में रहता हूँ, अच्छे अच्छे खाने खाता हूँ, कभी मेरे पास पैसे नहीं हुए, कभी मुझे तकलीफ भी नहीं हुई। इसलिए ये मसला ही नहीं है। अपनी औलादों को खुदारा चंद टकों की खातिर दीन से कुरान से मारूम न करे, वो मुकद्दर में लिख दिया गया है, वो मिलकर रहेगा, लेकिन इसको अपनी आखिरत का जखीरा बनाए। दुनिया बकदरे मुकद्दर है, दीन बकदरे मेहनत है। बाप के मरने के बाद नालायक बेटा विरासत में अरबपति बन जाता है, लेकिन कभी सुना हो कि हाफिज कारी बुजुर्ग शेख उल हदीस का इंतकाल हुआ, विरासत में बेटा बगैर मेहनत के बन गया? और नहीं होता, दीन मेहनत के साथ आता है। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ेंगे, अपना ताल्लुक भी दीन के साथ जोड़ेंगे। आप यकीन करो कि घर जन्नत के नमूने बन जाएंगे, जन्नत के नमूने बन, नस्लें तक संवर जाएंगी। कुरान ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया। गांव में गए, उन गांव के लोगों ने बेरुखी की, वापस बाहर निकलती हुई इन्होंने एक दीवार जो गिरने के करीब थी मुरम्मत कर दी। और कुरान ने जिक्र किया क्यों मुरम्मत की। फरमाया वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकान तहतहु कन्जुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। दीवार शहर के दो यतीम बच्चों की थी, उसके नीचे उनका खजाना दफन था। दीवार गिर जाती, खजाना ज़ाहिर हो जाता, लोग लूट लेते, इनका नुकसान हो जाता। रब्बे जुल जलाल ने चाहा अपने दो नबियों के हाथों या एक नबी और एक वली के हाथों उस दीवार की मुरम्मत करा दें। और क्यों? काना अबूहुमा सालिहा, दीवार उनका बाप बड़ा नेक था, और वो बाप मुफस्सिरीन फरमाते 7 पुश्त ऊपर कोई नेक था, उसकी नेकी की वजह से 7 पुश्त नीचे अल्लाह ने उसकी औलाद की माल की यूं हिफाजत की कि एक नबी और वली के हाथ उसकी मरम्मत करा। नस्लों तक असरात होते हैं। तो नियत करे अपनी औलादों का ताल्लुक। और फिर ये किताब कुरान मजीद, ये तो लारैब किताब है, और इस आज का उन्वान भी यही है। मैं इसी पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन वक्त काफ़ी हो गया। मेरे ख्याल में मौलाना सैफुर रहमान साहब बार बार देख रहे हैं घड़ी को। जी आज हमारा तो पिंडी में अपना जुमा भी होता है ना, शुरू करने का वक्त होता है, ख़त्म कर हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन यहाँ तो इनके एक नज़म है, जलसे की एक तरतीब होती है दीगर में, इसलिए मैं 2-4 मिनट में ख़त्म करूँ। इस किताब, ये किताब अजमत वाली, जो किताब के साथ जुड़ गया वो भी अजमत वाला। हजरात सहाबा कराम जुड़े इस किताब के साथ, कानून रुआतुल गनम, बकरियों के चराने वाले थे, इस किताब के साथ जुड़े। सारू रुआतुल उमम, वो उम्मतों के मुक्तदा बन गए। और याद रखें, हमारी नज़र में कीमत लगती है किसी की शक्ल देखकर, किसी का लिबास देखकर, गाड़ी का मॉडल देखकर, मकान की वसत देखकर, उसका ग्रेड का नंबर देखकर, लेकिन अल्लाह के यहाँ इन चीज़ों की कोई कीमत, अल्लाह के यहाँ कीमत लगती है चमकते हुए दिल के साथ और नेक अमाल के साथ। हाँ, उसकी कीमत लगती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील कदर सहाबी हैं, उम्मत के बड़े कारी भी हैं, उम्मत के बड़े फकीह भी हैं। दुबला पतला जिस्म, पतली पतली पिंडलियां, तहमद भी आधी पिंडली तक बांधा हुआ, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। सहाबा ने उन्हें देखा, उनकी दुबली पतली पिंडलियों को उनकी हंसी निकल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिया, इनकी दुबली पतली पिंडलियों को देखकर ये हंस रहे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इब्न मसूद की पतली पिंडलियों पर हंसते हो, कल अमल के तराजू में इनका वजन पहाड़ों से भी ज्यादा होगा। और दुनिया में कितने भारी भरकम बदन वाले, जिनकी आमद पे हटो बच्चों की सदा हुआ करती थी, उनका वजन मच्छर के पर जितना भी नहीं होगा। तो ये
ये सब खसो खाशाक है, इसकी अल्लाह के यहाँ कीमत कोई नहीं है। अल्लाह के यहाँ कीमत इसकी है जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इन मदारिस की वजह से आसमानों से रहमत बारिश के कतरों से ज्यादा बरसती है, और ये मिकनातीस हैं अल्लाह की रहमतों को खींचने के लिए, और ये ढाल हैं अजाबों को दूर करने के लिए। ये सुबह सहरी से लेकर रात गए तक जो मासूम बच्चे अपनी जुबानों से शहरों में, देहातों में, कस्बों में, कच्ची पक्की आबादियों में अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये मदारिस उन अजाबों से बचने का ढाल है। मैंने इस्लामाबाद में भी कितनी दफा कहा, अगर ये इस्लामाबाद बचा हुआ है मासूम कुरान पढ़ने वालों की वजह से, अगर ये ना होता तो तुम्हारे करतूत ऐसे थे, ये कब का फंस चुका होता। अगर ये बचा हुआ है इन मासूम बच्चों की वजह से बचा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं मदरसे की कुव्वत पूरे दीन की कुव्वत, मदरसे की कमजोरी पूरे दीन की कमजोरी, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ पूरे दीन का तहफ़्फ़ुज़, और मदरसे को आबाद करना, अपनी आबादियों और शहरों को आबाद करना है। आप नियत करो कि इंशाअल्लाह हम मदरसे से ताल्लुक मजबूत बनाएंगे, इंशाअल्लाह अपनी औलादों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ेंगे, अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।